मार्च का महीना, रात्रि के 8-9 बजे का समय होगा। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों के आवागमन के कारण बेहद भीड़-भाड़ थी। इसी भीड़ को चीरता एक ऑटो स्टेशन के बाहर रुका। 20-21 साल की एक लड़की उसमें से उतरी। हथेली में दबाए 10 रुपए के नोट को ऑटो वाले को थमाकर वह अंदर रेलवे स्टेशन की तरफ लपकी। हरे रंग का सलवार सूट, साथ में मैचिंग चुन्नी, पैरों में सिंपल चप्पल थी। वेशभूषा साधारण, पर चेहरा दिलकश और पुरकशिश आंखें किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने पर्याप्त थी। अपने तीखे नैन नक्श व सधी काया के कारण बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा सहज ध्यान खींचने वाला था। सबसे ज्यादा उसके होठों के ऊपर बाईं तरफ के गाल पर का तिल था, जो बेहद आकर्षक लगता है। लोगों की बुरी नजर से बचने, जैसे जन्म से कुदरती काला टीका लेकर आई हो। अपने साधारण से पहनावे के बावजूद वह बेहद आकर्षक थी। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह बेहद घबराई हुई है। बार बार पीछे मुड़कर ऐसे देख रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। वह जा तो रेलवे स्टेशन की तरफ रही थी, पर हाथ बिल्कुल खाली। न हाथ में कोई बैग, बिना एक भी सामान लिए। उसके हाव भाव उसकी घबराहट बयां कर रहे थे। चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी, जैसे चाँद के ऊपर काली बदली मंडराकर उसे धुंधला कर रही हो। स्टेशन के अंदर पहुंचकर सब लोग जहां टिकट लेने टिकट खिड़की की ओर बढ़ रहे थे, वह सीधे प्लेटफार्म की तरफ बढ़ गई। वहां पर एक शख्स खड़ा था। उसके पास जाकर पूछती है, भैया, मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफार्म पर आएगी? पता नहीं। उसने कोई जवाब ना दिया तो उसने प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते दूसरे शख्स से पूछा, भाई साहब, मुंबई जाने वाली गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पर आएगी? प्लेटफार्म नंबर 3 पर। उसने सीधा जवाब दिया। वहां कैसे जाऊं? इधर उधर देखने के बाद उसने पूछा तो उसने इशारा कर बताया कि वो क्रॉसिंग पुल के ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं। इनसे ऊपर से चली जाओ, वहां 3 नंबर पर सीढ़ियों से नीचे उतर जाना। उसने रास्ता बताया तो वह उसे धन्यवाद कहती। जल्दी जल्दी सीढ़ियां फाड़ती ऊपर चढ़ी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतर गई। वह बार बार पीछे देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घबराहट उसके चेहरे पर बार बार झलकने लगती। वह वहां बने एक बेंच पर बैठ गई और गले की चुन्नी को सिर पर ओढ़कर चेहरा हल्का ढक लेती है, ताकि कोई चेहरा देख उसे पहचाने ना। थोड़ी देर बाद एक सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी, जो वहां पर मात्र 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी। भैया, ये ट्रेन मुंबई जाएगी क्या? उसने एक शख्स से पूछा। हाँ, पर हम लोग इसमें नहीं जा सकते। उसके इनकार पर वह हैरानी से पूछती है, क्यों नहीं जा सकते? इसकी ज्यादातर बोगी श्री टायर एसी या रिजर्वड है। जनरल बोगी बहुत कम है। टिकट है तुम्हारे पास इसका? नहीं। उसके पूछने पर उसने उत्तर दिया, टिकट नहीं है तो साधारण लोग इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जनरल बोगी बहुत कम है। बिना टिकट यात्रा करने पर भारी जुर्माना लगेगा। उसने उसे चेताया। तो क्या करूं? उसने मायूसी से पूछा। इसके तुरंत बाद एक दूसरी गाड़ी आने वाली है, उसका इंतजार करो। उसमें अधिकतर जनरल बोगी ही है। बिना टिकट के भी चल जाएगा। नहीं, मैं रुक नहीं सकती, इसमें चली जाऊंगी, कहती वह फटाफट ट्रेन में चढ़ गई। ना उसके पास टिकट है, ना पैसे। पकड़ी गई तो क्या होगा पता नहीं, पर यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना खतरे से खाली नहीं, और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है सोचकर वह उसके मना करने के बाद भी सरपट दौड़ती ट्रेन में चढ़ गई। गाड़ी में चढ़ तो गई, पर आगे उसके साथ क्या होगा उसे नहीं पता। जिस एरिया में वह चढ़ी, वहां की अधिकतर बोगी श्री टायर एसी फर्स्ट एसी या सेकंड एसी थी। जो लोग वहां बैठने चढ़ रहे थे, सभी पहनावे से हाई क्लास लग रहे थे। उसके साधारण पहनावे को देखकर वे उसे आश्चर्य व शंकित नजरों से देख रहे थे, पर अभी वह किसी की भी देखने की परवाह किए बगैर एक के बाद एक कंपार्टमेंट को चेक करती आगे बढ़ती जा रही थी। अधिकतर कंपार्टमेंट अंदर से बंद थे, जिसका साफ मतलब था उनमें लोग थे। जिसमें लोग हैं, उसमें वह नहीं जा सकती।
उसे कोई खाली एरिया ढूंढना पड़ेगा ताकि वह छिप सके और बिना टिकट के वह पकड़ी ना जाए। वह दूसरी बोगी की तरफ बढ़ी। सब में कोई ना कोई था। कोई तो ऐसा हो जिसमें कोई ना हो। आखिर उसकी तलाश पूरी हुई। वह एक कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। एक कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। वह अंदर बढ़ गई। वहां 2 सीट आमने सामने थी, जिसमें से वह एक सीट के नीचे छिप गई। थोड़ी देर बाद बिजनेस सूट पहने एक 30-32 साल का शख्स उस कंपार्टमेंट में आया। तो अब वह डर गई, सांसें रोक दी ताकि उसे पता न चले कि यहाँ कोई और भी है। उसने आकर कंपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और आराम से बैठ गया। अब वह फोन पर किसी से बात करने में बिजी हो गया। बात करना बंद किया तो अब लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने लगा। वह काम में बिजी हुआ तो लड़की भी आराम से लेट गई। वह काम करने लगा तो लड़की की नजर अपने चुन्नी के पल्ले पर गई, जिसका कोना बाहर ही रह गया था। उस शख्स की नजर चुन्नी पर पड़ी तो उठकर देखने आ गया। और बर्थ के नीचे कौन है? देखने झुका। लड़की पकड़े जाने के भय से आंखें बंद कर लेती है। वह काम करने लगा, पर लड़की की नजर अपनी चुन्नी पर गई, जिसका कोना बाहर ही रह गया था। अचानक उस आदमी की नजर चुन्नी पर पड़ी तो उठकर आ गया और बर्थ के नीचे कौन है देखने झुका। पकड़े जाने के भय से वह आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वह नीचे झुकने लगा, फोन की रिंग बजी और वह वापस पीछे मुड़ गया। बर्थ से फोन उठाकर मुंह दूसरी तरफ कर बात करने लगा। फोन पर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन मिली तो वह अपना बैग लेने मुड़ा और उसमें से कुछ पेपर निकालकर चेक करने लगा। उसी समय मौका देख वह वहां से सरकती दूसरी सीट के नीचे छिप गई। अब उसने चुन्नी भी अच्छे से अंदर कर ली ताकि वह फिर से ना देख ले। बात करने के बाद वह फोन बंद करके मुड़ा। उसने वहां चुन्नी देखी थी। वापस उसी सीट के नीचे देखने लगा, पर अब वहां कोई नहीं दिखा। लगा उसकी आंखों का धोखा था, तो अब वह वापस सीट पर बैठ गया। तो लड़की को भी तसल्ली हो गई कि वह अब नीचे नहीं आएगा, तो वह भी आराम से लेट गई। बर्थ के ऊपर जो शख्स था वह भी अपने लैपटॉप में काम करने में बिजी हो गया। लड़की डरी सहमी थी, पर अब उसके काम में बिजी होने की वजह से वह थोड़ा रिलैक्स लग रही थी। तो सोच के बादल उसके मन मस्तिष्क में शोर मचाने लगे। ना जाने क्या लिखा है उसकी किस्मत में और उसे कहाँ ले जाए। अभी जाना तो उसे मुंबई ही है, पर किस्मत को ना जाने क्या मंजूर हो। अब तक उसके साथ जो भी हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। अचानक उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसका एकमात्र सहारा माँ थी जो चल बसी है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें